हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2। इसके पहले के जो वीडियोस है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लेना, आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। लिमिट z टेंड्स टू 2, z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 डिवाइड बाई z स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे z टेंड्स टू 2 है तो हम पहले z का वैल्यू पुट करेंगे दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर मतलब 4 एंड 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 6 here 2 square that is 4 minus 4, so denominator 0, 4 plus 6 10 minus 10 0। यहाँ पे 0 by 0 आ रहा है which is not determined, तो यहाँ पे हमें कुछ और करना होगा। तो हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। न्यूमरेटर में हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हमें मिलेगा लिमिट z टेंड्स टू 2, यहाँ पे 6 को स्प्लिट करना है तो प्लस 6 हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 -2। दोनों को मल्टीप्लाई करने से प्लस 6 मिल रहा है और दोनों को ऐड करने से -5 मिल रहा है। सो वी कैन राइट z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2z प्लस 6 एंड डिनोमिनेटर z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। सो इट इज लिमिट z टेंड्स टू 2, टेक z कॉमन, आएगा z माइनस 3, फिर यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा z प्लस z माइनस 3। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे, तो a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। नाउ लिमिट z टेंड्स टू 2, यहाँ पे z माइनस 3 दोनों में फिर से कॉमन फैक्टर है तो z माइनस 3 कॉमन लिया, बचा क्या z माइनस 2, तो z माइनस 2 को भी लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में है z प्लस 2, z माइनस 2। नाउ वी कैन कैंसिल z माइनस 2 एंड z माइनस 2 बोथ फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एंड इसके साथ हमें एक रीजन लिखना होगा, सिंस z टेंड्स टू 2, मतलब z approaches to 2 but z is not exactly equals to 2, it is very close to 2, so we can write z is not equals to 2, therefore z minus 2 is not is equals to 0। ये दोनों डिफरेंट अगर नंबर है, थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, z माइनस 2 विल बी नॉट इज इक्वल्स टू 0। 0 तो नहीं आएगा, कुछ एक पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर आएगा। सो दिस 2 are non-zero number, so we can cancel 2 non-zero number from both numerator and denominator, ठीक है। Now we are left with z minus 3 and z plus 2। Now we will put value of z2, so 2 minus 3 और denominator 2 plus 2, so -1 upon 4, ठीक है। पहले हमने z का वैल्यू क्यों नहीं पुट किया, बिकॉज पहले 2 पुट करने से हमारा 0 by 0 आ रहा था, फिर हमने यहाँ पे z माइनस 2 दो नॉन जीरो लेके आए, फिर हमने दो नॉन जीरो नंबर को कैंसिल किया। नाउ वी कैन पुट z वैल्यू 2 बिकॉज नाउ वी आर नॉट गेटिंग 0 by 0, हमें नहीं मिल रहा है, अब हमें लिमिट मिल रहा है, तो अब हम एंडिंग में z का वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं टू गेट द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन। तो यहाँ पे -1/4 इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। सेकेंड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू -3x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यहाँ पे x का वैल्यू -3 पहले सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। देखो -3 प्लस 3 हमें मिल रहा है और डिनोमिनेटर में -3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स का वैल्यू है -3 प्लस 3, तो न्यूमरेटर हो गया 0, डिनोमिनेटर 9 माइनस 12 प्लस 3 विच इज अगेन 0। So we are getting here again 0 by 0, so we cannot put here x is equals to -3, so here we will split the middle term, we will factorize the denominator। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 x स्क्वायर, 3 को स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं 3 and 1, 3 into 1 is 3 and 3 plus 1 is 4, so denominator x square plus 3x plus x plus 3, numerator as it is।
लिमिट x टेंड्स टू -3 x प्लस 3, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो क्या रह गया x प्लस 3 and here we will take 1 common, so it will be again x plus 3. Again take x plus 3 common, limit x tends to -3 x plus 3 कॉमन ले लेंगे तो सेकेंड ब्रैकेट में आएगा x plus 1, x plus 1 लिखा. Now we can cancel x plus 3 from both numerator and denominator. एंड साथ में हमें यहाँ पे रीजन लिखना होगा. रीजन इज सिंस x टेंड्स टू -3 therefore x is not is equals to -3. x tends to -3, that means x approaches to -3 but it is never is equals to -3. So there is a difference between these two. So x minus of -3, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? not is equals to 0. Since they are not equal, therefore their difference will be not is equals to 0. क्योंकि दोनों सेम नहीं है तो डिफरेंस 0 नहीं हो सकता है. अगर दोनों अलग अलग नंबर है तो दोनों नंबर का डिफरेंस 0 नहीं हो सकता है. वो क्या होगा? नॉट इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हो प्लस, तो x प्लस 3 इज नॉट इज इक्वल्स टू 0. तो x प्लस 3 क्या है? नॉन जीरो नंबर है. So we can cancel two non-zero number from both numerator and denominator, and now we are left with limit x tends to -3 1 upon x plus 1. अब अगर हम x का वैल्यू -3 पुट कर दें तो हमें लिमिट वैल्यू मिल जाएगा 1 अपॉन x का वैल्यू -3 प्लस 1, तो ये आंसर हो गया 1 अपॉन -2, दैट इज -1/2. लिमिट y टेंड्स टू 0 5y क्यूब प्लस 8y स्क्वायर डिवाइड बाई 3y पावर 4 माइनस 16y स्क्वायर. पहले हम डिनोमिनेटर में 0 पुट करके देखेंगे. डिनोमिनेटर जो है नॉट इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. तो यहाँ पे 3 इंटू 0 पावर 4 माइनस 16 इंटू 0 पावर 2, 3 इंटू 0 0 और 16 इंटू 0 इज 0. तो डिनोमिनेटर हमें 0 मिल रहा है और न्यूमरेटर में पुट करेंगे तो न्यूमरेटर भी हमें यहाँ पे 0 मिलेगा. सो 0/0 मिल रहा है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे. न्यूमरेटर में कॉमन क्या हो रहा है? वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे. यहाँ पे भी वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे. सो टेकिंग वाई स्क्वायर कॉमन वी आर गेटिंग 5y प्लस 8 एंड हेयर टेकिंग y स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे क्या बचा? 3y स्क्वायर एंड यहाँ पे y स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह गया 16. ठीक है. नाउ वी कैन कैंसल y स्क्वायर फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड रीजन लिखेंगे सिंस y टेंड्स टू 0 देयरफॉर y इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y स्क्वायर इज आल्सो नॉट इज इक्वल्स टू 0. So these two are non-zero number, so we can cancel these two from both numerator and denominator. अब यहाँ पे y tends to 0 है तो हम यहाँ पे y का वैल्यू लिखेंगे 0, 3 इंटू y का वैल्यू 0 स्क्वायर, 5 इंटू 0 इज 0 प्लस 8, 3 इंटू 0 स्क्वायर इज 0 माइनस 16. सो 8 अपॉन -16 कैंसिल करके क्या मिलेगा? -1/2. ओके. तो इसका लिमिट है -1/2. अब नेक्स्ट सम है लिमिट x टेंड्स टू -2 -2x -4 डिवाइड बाई x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर. पहले x का वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं डिनोमिनेटर में. तो -2 क्यूब प्लस 2 इंटू -2 स्क्वायर. डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? -8 और ये आएगा 8, मतलब 0 मिल रहा है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी आपको 0 मिल रहा है यहाँ पे. ठीक है. तो ये 0 और यहाँ पे भी 0 मिलेगा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखो अगर कुछ कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन लेंगे. हम यहाँ पे देखो कॉमन ले सकते हैं -2 और यहाँ पे ले सकते हैं x स्क्वायर. तो सबसे पहले कॉमन ले लेना है. अगर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं तो देखो ये -2 कॉमन, x प्लस 2, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन
तो क्या बचेगा यहाँ पे x और यहाँ पे रह जाएगा 2। फिर से ये दोनों को कैंसिल कर देंगे। रीजन फिर से वही सेम लिखेंगे, since x tends to -2 therefore x is not is equals to -2, therefore x minus of -2 is not is equals to 0, therefore x plus 2 is not is equals to 0। ठीक है, अब यहाँ पे x plus 2 not is equals to 0 है, ये नॉन जीरो नंबर है, तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो अब हम यहाँ पे -2 एंड x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -2, तो -2 स्क्वायर -2 डिवाइड बाई -2 का स्क्वायर 4, 2 एंड 4 कैंसिल, तो हमें फिर से आंसर सेम -1/2 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट u टेंड्स टू 1 u पावर 4 -1 डिवाइड बाई u क्यूब -1। इस सम को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसमें हम इसको 4 एज्यूम कर सकते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो रहा है न्यूमरेटर में, u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a प्लस b एंड दूसरा होगा a माइनस b एंड डिनोमिनेटर में a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, तो a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a इंटू बी, a इंटू बी मतलब u इंटू 1। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिमिट तो सब में लिखना ही है, वो तो जब तक हम लिमिट का वैल्यू पुट नहीं कर देते हैं तब तक हमें लिमिट लिखते रहना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये फिर से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या होगा u प्लस 1 इंटू यू माइनस 1। ठीक है, ये जो मैं अभी मेथड बता रही हूँ ये फैक्टराइजेशन से बता रही हूँ। फिर जो एक और मेथड है वो हम फॉर्मूला मेथड से करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में थ्योरम से किया था, वैसे ही करेंगे इसको सॉल्व। तो दोनों मेथड आप देख लीजिए, आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखो u माइनस 1 कैंसिल, फिर से सेम रीजन हम लिख सकते हैं, सिंस u टेंड्स टू 1 देयरफॉर u इज नॉट इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर u माइनस 1 इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों नॉन जीरो नंबर है, तो हम इसको कट कर सकते हैं, u माइनस 1 नॉट इज इक्वल्स टू 0 है। अब हम यहाँ पे u का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो हमें 1 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 अपॉन 3 दैट इज 4 अपॉन 3। ठीक है, ये हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया। अब हम इसको एक और मेथड से सॉल्व करेंगे, अल्टरनेट मेथड, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था थ्योरम से, ये वाला थ्योरम, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाई x माइनस a इज इक्वल्स टू n इंटू a पावर n माइनस 1। तो इसमें देखो आप n का वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ पे n का वैल्यू ये 3 लिख सकते हैं, तो n का वैल्यू डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज नहीं है x माइनस a, तो इसको हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं बाय डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय u माइनस 1। तो हम इस फॉर्मेट में आ गए, फिर हम ये थ्योरम यूज कर देंगे। सो डिवाइडिंग, फर्स्ट स्टेप विल बी डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय u माइनस 1। तो यहाँ पे हमें मिलेगा लिमिट u टेंड्स टू 1 u पावर 4 माइनस 1 पावर 4 डिवाइड बाई u माइनस 1, एंड यहाँ पे सेम ऐसे ही। अब एल्जेब्रा ऑफ लिमिट से हम देखो लिमिट ऑफ दिस डिवाइड बाय लिमिट ऑफ दिस लिख सकते हैं इसको। तो ये जो लिमिट है, ये लिमिट यहाँ पे नहीं लिख के हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट u टेंड्स टू 1, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट u टेंड्स टू 1। ठीक है, अब ये हम थ्योरम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो थ्योरम यूज करेंगे तो हमें n क्या है 4, तो पहले 4 लिखा, फिर a क्या है 1, तो 1 लिखा,
फिर n माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1। सिमिलरली n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो 3 a का वैल्यू 1 है, फिर n माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1। जो यहाँ पे नंबर लिखते हैं वही नंबर माइनस 1, बहुत इजी है। यहाँ पे 3 है तो पावर में क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1। तो हमारा आंसर 4 इंटू 1 पावर 3 इज 1, फिर यहाँ पे 3 इंटू 1 पावर 2 इज 1, तो हमें आंसर फिर से सेम मिल गया। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 3 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 9x अपॉन x क्यूब माइनस 27। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे x का वैल्यू पहले 3 पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है, 1 अपॉन 3 माइनस 3 मतलब ये हो गया 0, और यहाँ पे भी अगर हम पुट करेंगे तो 9 इंटू 3 27, और डिनोमिनेटर में 3 क्यूब मतलब कितना 27, 27 माइनस 27 0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसका मतलब क्या होता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ये हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, a क्यूब माइनस b क्यूब से हम फैक्टराइज करके फर्दर इसको कर सकते हैं। तो हम इसको आगे करेंगे, उसके बाद हम इसमें x का वैल्यू 3 पुट करके देखेंगे क्या आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ जो 27 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, एंड a क्यूब प्लस b क्यूब का जब फॉर्मूला लिखते हैं हम ये लिखते हैं, है ना। देखो अगर यहाँ माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, और ए बी से पहले पॉजिटिव होगा, और ये अगर माइनस होगा तो ये दोनों सेम साइन प्लस प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन। तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 9x x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x इंटू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, टेक एलसीएम x माइनस 3 एंड ये हो गया x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x बराबर। अब ये हम एलसीएम लिए हैं, नाउ दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन क्या होगा ये, फिर दिस इंटू 1 तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x, फिर दिस डिवाइड बाय दिस, या फिर ये दोनों सेम है तो फिर सीधा हम आंसर 9x लिख सकते हैं। अब 3x माइनस 9x इज 6x, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा ये सेम, x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x, एंड न्यूमरेटर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब ये है x माइनस 3 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे देखो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला है, x माइनस 3 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3 द होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर प्लस 9 प्लस 3x, राइट। अब x माइनस 3 कैंसिल कर देंगे, तो एक x माइनस 3 न्यूमरेटर में रह गया अभी भी, तो अब हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे x का वैल्यू 3, तो 3 पुट करने से न्यूमरेटर आ रहा है हमारा 0, और डिनोमिनेटर जो है नॉन जीरो आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो आ रहा है तो हम इसको पुट कर सकते हैं, इससे हमारा आंसर क्या मिलेगा, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो लिमिट का वैल्यू क्या मिलेगा 0। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं कंप्लीट। x माइनस 3 मैंने कट किया है, तो यहाँ पे पहले रीजन लिखेंगे, सिंस x टेंड्स टू 3 देयरफॉर x इज नॉट इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर x माइनस 3 इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। ये जब भी आप कैंसिल करोगे तो आपको ये रीजन दिखाना होगा, सिंस दिस टू आर नॉन जीरो नंबर सो वी कैन कैंसिल। ठीक है, ये लिखना कंपलसरी है। अब x का वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो 3 माइनस 3, x का वैल्यू 3 माइनस 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 इंटू 3,
तो न्यूमरेटर में 0 एंड डिनोमिनेटर में 9 प्लस 9 प्लस 9 हो गया 27। तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। तो लिमिट हमें क्या मिला इस फंक्शन का? 0। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1। तो x का वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। पहले डिनोमिनेटर में करेंगे। तो डिनोमिनेटर में हमारा आंसर क्या आ रहा है? 3। डिनोमिनेटर में अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आया है तो हमें न्यूमरेटर चेक करने की जरूरत नहीं है। वी विल पुट x इज इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2। सो इट इज 2 क्यूब 8, 4 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 4 इंटू 4 16, यहाँ पे 4 इंटू 2 8। फिर 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 1 इज 3। फिर 8 प्लस 8 16, 16 माइनस 16 0। फिर 0 डिवाइड बाय 3 is 0 because 0 divided by any number is 0, therefore limit of the given function is 0. ओके स्टूडेंट, तो हमने आज इस वीडियो में क्या समझा? अगर डिनोमिनेटर में कोई नॉन जीरो नंबर है तो हम पुट कर सकते हैं x का वैल्यू जो भी गिवन है वो पुट कर सकते हैं। और अगर x का वैल्यू पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, न्यूमरेटर में कोई भी नंबर होने दो, यहाँ पे अगर 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो हम इसको अगर सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइज करके या कोई भी मेथड से, जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला से हम करेंगे। और अगर नहीं कुछ होता है तो इस केस में हम आंसर लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर नहीं कर सकते हैं। और सपोज आपका डिनोमिनेटर में 0, न्यूमरेटर में भी 0, दोनों में 0 आ रहा है, तो इसको बोलते हैं अनडिटरमिन्ड फॉर्म। तो इसको हम अलग अलग मेथड से, जैसे कि यहाँ पे फैक्टराइज मेथड से हमने किया है, या फिर रेशनलाइज भी आएगा आगे, जो भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम इसको सॉल्व करके हम लिमिट का आंसर हमें मिलेगा इस केस में।